हालेलुया। परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगरा मसीह मंडली पेज पर आज मैं परमेश्वर के कलाम को लेकर आई हूँ और अपने भाई अनुपम भैया और भाभी शबनम का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित और सामर्थी और अनुग्रहकारी नाम को लेकर के आपके समक्ष आ सकूं, जो कि इस काबिल तो नहीं और इस काबिल नहीं कि उस महान पवित्र और जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम को हम अपने होठों से ले सके, परंतु मेरे प्रियो, खुदावंद खुदा, दया का सागर, माफ़ करने वाला पिता मुझे और आपको हर समय हर पल बार बार हमारी ज़िंदगी में मौके और मौके और मौके देता चला जाता है कि हम अपनी हरेक उन बुराइयों को, हरेक उन सारी भटका देने वाली बातों को, हरेक उन धोखा देने वाली आत्माओं को छोड़ करके जीवते सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर के पीछे चले। और ये उसकी महान करुणा है कि मैं आज आपके सामने खुदावंद खुदा के जलाली नाम को लेकर आई हूँ। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में जाएं, हम अपने सरों को झुकाएंगे और मुक्तिदाता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु सामर्थी पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता से ये शाम के समय हम सब एक साथ मिलकर के तेरे चरणों के पास आते हैं पिता। तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु जी, कि तूने हमारे ज़िंदगी में 2022 के दूसरे महीने की 8वीं तारीख को प्रभु तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करने के लिए तूने हमको एकत्रित किया। ऑनलाइन सेवा के इस माध्यम से प्रभु जी, जितने भाई बहन आज मेरे साथ इस सेवा में जुड़ते हैं पिता, हर एक को प्रभु यीशु मसीह तू अपनी स्वर्गिक आशीषों से भरना। प्रभु, तेरे सामने हम अपने खाली हृदय को लेकर आते हैं पिता। तू अपनी दया, अपनी सामर्थ से अपने आत्मा का अभिषेक हमारे जीवनों पर उतरने दे। हमको तमाम ऐसी बुराइयों से, तमाम ऐसी भटका देने वाली बातों से प्रभु जी बचा करके अपने मार्ग पे चलाना मेरे राजा, मेरे स्वामी। प्रभु, इस समय में खास तेरे दास अनुपम भैया डेविड के लिए और उनकी पत्नी के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो सेवा प्रभु तूने उनके हाथों में सौंपी है, होने दे पिता, उनके द्वारा तेरे नाम को जलाल और जलाल मिलता चला जाए। प्रभु, वो दोनों पति पत्नी, वो पूरा परिवार तेरे लिए बहुत आयस से इस्तेमाल होने वाले हो सके प्रभु जी। उनके जीवनों में, उनके परिवारों में किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए पिता। जितने भी दास दासी पिता परमेश्वर इस पेज के माध्यम से तेरे वचन को बोलते हैं, उन हरेक दास दासियों को प्रभु तू अपने आशीष से भरना प्रभु जी। किसी के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए पिता। और भी जितने अन्य पेजेस हैं प्रभु यीशु मसीह, उन हरेक पेजेस के ओनर के लिए, होस्टर के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करती हूँ। सभी दास दासियों के लिए प्रभु हरेक के जीवन के द्वारा तू महिमा और महिमा प्राप्त करे। आज का स्तुति गान प्रभु तू स्वीकार कर, वचन का पढ़ा जाना तू स्वीकार कर, वचन का मनन करना प्रभु तू स्वीकार कर। हम खाली हृदय लेकर तेरे पास आए हैं पिता परमेश्वर। तू अपनी दया, अपनी करुणा और अपने प्रेम से और अपने आत्मा से प्रभु हमको भरना, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है। आगे का सारा समय पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ। अपने किए गए हरेक गुनाह अपराध को तेरे सामने हम माफ़ी मांगते पिता, हमको क्षमा कर।
इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते बाप, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का सुंदर समय के लिए। आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तो तेरी चिंता करता हूँ, तू क्यों चिंता करता है। मेरे प्रियो, सचमुच मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट मेरी और आपकी और इस संसार के हर एक व्यक्ति की चिंता करता है। सो आप सब भी मेरे साथ इस गीत में जुड़िए। हम गीत गाकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, हर दिन चलाऊंगा मेरे कदमों में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, हर दिन चलाऊंगा मेरे कदमों में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत काम क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत काम क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों
में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो कहता है इस भजन में भजनकार कि अब्राहम का परमेश्वर है और वो कभी मेरा और आपका हाथ ना छोड़ेगा। जिस तरह से परमेश्वर पिता ने जब इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया तो लाल समुद्र को पार करने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लाल समुद्र में मार्ग निकाल दिया, सूखा मार्ग निकाल दिया, जल को दो भाग कर दिया और सारी इस्राएली कौम उस जल के बीच से आराम से पसार हो गई। वही परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करने के लिए कहता है कि मैं आज भी तुम्हारे जीवन की हर एक मुश्किलों में रास्ता निकालने वाला हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति में हम एक और गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा करे खुशी से, मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध कलाम का दिया और दिया हमको आनंद जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की गिन से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की गिन से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पारों पर उठाया उठा
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो सुंदर स्तुति आराधना के लिए। प्रभु मेरे और आप सबके मुख से निकली गई स्तुति आराधना के इन भजनों को स्वीकार करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। सो मैं और आप इस बात को पूरी रीति से विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा मेरे और आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और वचन पढ़ने के लिए हम निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखो यहोवा की यह वाणी है, मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ लें, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनका अहेर कर लें। सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आँखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, ना उनका अधर्म मेरी आँखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। और 18वीं आयत, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, पिता, हम तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते राजा तेरे वचनों के लिए। प्रभु, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 16वां अध्याय और 16, 17 और 18वीं आयत हमने पढ़ी। प्रभु, हम तो अज्ञानी हैं, पापी हैं, निकम्मे हैं पिता, इस काबिल नहीं कि तेरे इन वचनों को हम समझ सकें और समझा सकूं। मैं प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं, परंतु पिता, तूने मुझ नापाक पात्र को इस योग्य बनाया पिता, कि मैं तेरे वचन को बोलने के लिए, बीज बोने के लिए इस समय बैठी हूँ। पिता, तुझसे निवेदन करती हूँ, पवित्र आत्मा की अभिषेक से भर दे मेरे राजा। प्रभु, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या बोलना है। शब्द तेरे हो प्रभु जी, मुख मेरा हो। कलाम तेरा हो प्रभु जी, परंतु बोलूं मैं यीशु राजा। प्रभु, आज के वचन बोलने के द्वारा मैं अपने आप को तेरे स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए तैयार करने वाली हो सकूं। प्रभु जी, आज का वचन पहले मेरे लिए हो, बाद में हर एक सुनने वालों के लिए हो। मैं अपनी आत्मा में हर एक अशुद्धता को दूर करूं प्रभु जी इस वचन के द्वारा, और शुद्ध आत्मा प्राप्त करूं। प्रभु, सारी बुराइयों को, हर एक भटका देने वाली बातों को तेरे नाम से डांट के दूर करती हूँ। यीशु मसीह, जब हम तेरे वचन को मनन करते हैं तो हमसे बातचीत कर।
धन्यवाद देती पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो बाप। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, एक बार फिर से सुंदर मौके के लिए। और आज का जो वचन मैंने आपके आगे पढ़ा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत। इन आयतों के ऊपर थोड़ी देर के लिए हम अपने मनों को लगाकर प्रभु से मांगेंगे, उससे विनती करेंगे कि प्रभु जी तू हमसे बातचीत कर। और आज इस वचन के आधार पर हमारा जो विषय है वो विषय ये है, यहोवा को त्यागने वालों का जीवन श्रापित होता है। प्रभु यहोवा से दूर रहने वाले, परमेश्वर पिता को त्याग देने वाले, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग से और संसारिक मार्ग में चलने वाले लोगों का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं या इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो प्रियो, हमारी सारी आशीषें जो परमेश्वर ऊपर से हमको भेजता है, जब हम उसके मार्ग पे चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम उसकी बुलाहट को सुन करके और अपने जीवन में उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तब आशीषों की बरसात वो हमारे जीवन पर लगातार भेजता रहता है। हालेलुया। और यदि इसके विपरीत हम उन सारी आज्ञाओं को छोड़ करके और संसार के हर एक बातों में अपने जीवन को गुजारते हैं, संसारिकता में चलते हैं, तब इस संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जीवन में श्राप और श्राप और श्राप ही रहते हैं। क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि जब परमेश्वर पिता ने इस सृष्टि की रचना की थी तो स्टार्टिंग से ही प्रभु ने ये चाहा था, जब मनुष्य की उसने रचना की थी, कि मनुष्य उसकी आज्ञा में चले। जी हाँ, आदम और हवा, परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को बागे अदन में रखा और निरंतर उनकी मुलाकात रहता रहा और उनके जीवन को किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो और बागे अदन में परमेश्वर की मुलाकात में मनुष्य रहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या अद्भुत समय रहा होगा कि मनुष्य को, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूंका, वही मनुष्य प्रतिदिन परमेश्वर की मुलाकात में रहता था। हालेलुया। परमेश्वर पिता खुद उस मनुष्य के साथ मुलाकात करता था। ओ हालेलुया। जब हम इस बात का विचार करते हैं, जब हम इस बात को सोचते हैं, तो कितना अद्भुत वो समय होगा कि परमेश्वर आदम और हवा से खुद मिलने आता था। और खुदा के लोगों, आप और मैं जानते हैं, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य ने, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वहां से शुरू होता है मनुष्य का श्रापित होना, मनुष्य का श्रापित होना। आप और मैं जानते हैं, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा तीसरा अध्याय निकालेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता ने जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर पिता ने आदम को श्राप दिया, हवा को श्राप दिया और उसके बाद शैतान को परमेश्वर पिता ने इतना भयंकर श्राप दिया कि अब से तू पृथ्वी पर पेट के बल सरकेगा और मनुष्य के
पैरों के एड़ी के नीचे कुचला जाएगा। यदि आप देखें तो हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ना बेटा। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए शैतान ने आदम और हवा को उस्काया। और आज मेरे और आपके जीवनों में भी, इस संसार के हरेक व्यक्तियों के जीवन में भी ठीक इसी प्रकार से होता है कि हमारे मन में एक अच्छी आवाज और एक धीमी आवाज आती है। एक बहुत तेज आवाज आती है, हम इस काम को कर लें, कोई नहीं देख रहा। एक धीमी और मीठी आवाज आती है, नहीं हम नहीं करें। परंतु मेरी प्रियो, संसार में हम जब परमेश्वर से दूर होते हैं, जब हम उसकी संगति में नहीं रहते हैं, जब हम दिन प्रतिदिन अपने आप को उसके साथ नहीं मुलाकात में जोड़ते हैं, तब मेरा और आपका जीवन भी ठीक उसी तरह आदम और हवा की तरह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके हम संसार की बातों में मानकर अपने जीवन को श्राप की ओर ले जाते हैं और हमारा जीवन का शुरुआत हो जाती है श्रापित होने की। आज्ञा का उल्लंघन ना करके, परमेश्वर के मार्ग में ना चल के श्रापित जीवन मैं और आप खुद पसंद करते हैं, जिस तरह से आदम और हवा ने किया। और आगे पढ़ना बेटा, क्या लिखा? तू पेट के बल चला करेगा। देखिए, शैतान को परमेश्वर पिता ने कहा, तू पेट के बल चला करेगा। जितने भी जानवर, पशु, पक्षी हैं, उन सब में सबसे ज्यादा श्रापित शैतान तू है, क्योंकि तूने मेरे हाथ की रचना मनुष्य जाति को पाप करने के लिए बरगला दिया, आज्ञा तोड़ने के लिए उस्का दिया, और इसीलिए तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और 15वीं आयत में देखिए, मनुष्य जाति की श्रापित होने की सजा हवा को दी गई। और वहां हम देखेंगे 15वीं आयत में क्या लिखा, पढ़ना बेटा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और मैं और आप देखते हैं वो बैर आज तक शैतान और मनुष्य के बीच में है। हालेलुया। और आगे फिर 16वीं आयत में क्या लिखा है? फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने हवा को भी श्राप दे दिया। तूने जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है हवा, अब से जब तू बच्चे को जन्म देगी, तेरी पीड़ा को मैं और 7 गुना बढ़ा दूंगा। वो पीड़ा, वो शाप मनुष्य जाति पर, स्त्री जाति पर परमेश्वर का शाप आज तक है, और उस शाप से मुझे और आपको कोई मुक्त नहीं करा सकता, कोई मुक्त नहीं करा सकता। और मनुष्य को जन्म देने के लिए तू इतनी पीड़ा सहेगी कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। और पुरुष से, आदम से कहा, आदम को श्राप दिया कि जब तक तू अपने माथे के पसीने को नहा बहा लेगा, तब तक तू चैन से भोजन ना कर सकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का, मेरा और आपका आज का विषय है, यहोवा को त्यागने वालों का जीवन श्रापित होता है, श्रापित होता है। मैं और आप देख रहे हैं, आदम और हवा ने परमेश्वर पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर पिता की उस मीठी संगति को उन्होंने घड़ी भर के बहकावे में आकर के उस आज्ञा को तोड़ दिया। और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम इस फल को ना खाना,
उन्होंने अदन की वाटिका के बीच में लगे हुए वृक्ष के फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और आदम और हवा श्रापित किए गए, श्रापित किए गए। अब यहाँ पर जब मैं और आप पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। मनुष्य का, परमेश्वर पिता कहता है, मनुष्य जाति का सारा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। आप और मैं, चाहे हम 7 समुंदर पार जाकर कोई गुनाह करें, चाहे हम अंधेरी कोठरी के अंदर कोई परमेश्वर के विरुद्ध, मनुष्य के विरुद्ध पाप करें, चाहे हम कहीं पे भी छुपकर पाप करें, खुदा के लोगों, परमेश्वर कहता है तुम्हारा चाल चलन मेरी दृष्टि में प्रकट रहता है। वो निरंतर मेरे और आपको निहारता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यदि मैं और आप एक आशीषमय जीवन चाहते हैं, यदि मैं और आप एक आनंदमय जीवन चाहते हैं, तब मुझे और आपको आज से क्या करना होगा? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, उसके मार्ग पे चलना है। जब हम उन स्वर्गीय आशीषों को चाहते हैं, उन स्वर्गिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए, मुझे और आपको आशीषमय जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सामने अपने चाल चलन को कैसा रखना है? शुद्ध रखना है, ताकि मेरा और आपका चाल चलन देख करके, मेरे और आपके प्रतिदिन के कार्यों को देख करके परमेश्वर पिता स्वर्ग से मुझे और आपको आशीषमय जीवन दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे इस प्रकार से लिखा है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। ओ हालेलुया। बहुत सारी बार हम ऐसा देखते हैं, लोगों से जब हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जब हम कई ऐसे लोगों को देखते, कोई हमसे बोलता है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करना, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। हमारा जीवन तो जानो कि कई ऐसा श्राप में पड़ा हुआ है। क्यों लोग इस बात को अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हैं? हमारा जीवन तो जैसे श्रापित है। पास्टर साहब के पास आकर बोलते हैं, कई लोग एक दूसरे से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए क्यों प्रार्थना का निवेदन करते हैं, और इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हमारे जीवन में तो जानो कि श्राप आ गया है। अरे उस श्राप की वजह क्या है? वो श्रापित जीवन की वजह क्या है? कभी मैंने और आपने इस बात पे विचार किया है? कभी हम इस बात को बैठ करके सोचे कि हमारे जीवन में यदि इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, हमारे जीवन में यदि ये श्राप है, हमारे जीवन में यदि ये बीमारी है, हमारे घर में यदि ये झगड़े हैं, हमारे जीवन में यदि ये बीमारी है, तो क्यों है ऐसा? वही तो परमेश्वर पिता मुझे और आपको आज सिखाना चाहता है। हम ऐसा अधूरा जीवन क्यों जीते हैं? हम क्यों ऐसा जीवन जीते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है? प्रभु तो मुझे और आपको एक आनंदित जीवन देना चाहता है। क्या परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को जब बनाया था तो उसने ऐसा बोल दिया था कि चलो भाई, सब तुम जैसे जानवर रह रहे हैं, सब रह रहे, तुम भी ऐसे ही रहो? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अदन की वाटिका के खूबसूरत वातावरण में रखा। परमेश्वर पिता मुझे और आपको हर एक आशीष देना चाहता है। परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवनों को श्रापित देख करके दुखित होता है।
मेरी बेटी क्यों झगड़ों में फंसी है, मेरी बेटी क्यों इस पाप में पड़ी हुई है, मेरा बेटा क्यों इस नशे की आदत में पड़ा हुआ है। ओ हालेलुया। खुदा के लोगों, ऐसा नहीं है कि प्रभु मुझे और आपको छोड़ देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो तो अपने वचन में खरा है, परंतु मैं और आप अपनी लालसाओं में पड़कर, अपनी अभिलाषाओं में पड़कर हम अपने लिए श्रापित जीवन को पसंद कर लेते हैं। हम अपने आप को पाप में डाल देते हैं और आनंदमय जीवन को छोड़ देते हैं। और परमेश्वर पिता कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीषमय जीवन दूंगा, आशीषमय जीवन दूंगा। हालेलुया। और खुदा के लोगों, हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों का बदला तुमको दुगना दूंगा। ओ हालेलुया। मैं और आप इस बात से अज्ञानी ना रहें, मैं और आप इस बात की भूल में ना रहें कि कोई हमारा कुछ करने वाला नहीं है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमको कुछ तकलीफ पड़ी हो। अरे भाई, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। ओ खुदा के लोगों, परमेश्वर का कलाम कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 16वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, 17वीं आयत में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। हालेलुया। हर एक बातें परमेश्वर की दृष्टि में मेरे और आपकी बोलना, चालना, उठना, बैठना, हर एक कार्य उसकी दृष्टि में खुला हुआ है। हालेलुया। परंतु हम इस भूल में ना रहें कि परमेश्वर पिता, आज तक तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं है, आज तक तो मुझे कोई दंड नहीं मिला, आज तक तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ओ खुदा के लोगों, परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवनों की राह देखता है, जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र का पिता। उड़ाऊ पुत्र के विषय में आपने और मैंने सुना है, हमने बचपन से उस कहानी को पढ़ा है कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को छोड़ करके और सारी धन संपत्ति का भाग, अपना भाग लेकर के अपने घर से चला जाता है। सारा धन जब तक उसके पास रहता है, सांसारिक सारी धन संपत्ति रहती है, सारे दोस्त उसके आसपास रहते हैं, और जब धन संपत्ति सब खत्म हो जाती है, वही सारे दोस्त उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और फिर वहां से शुरू होता है उड़ाऊ पुत्र का श्रापित जीवन। श्रापित जीवन। क्या पिता ने उसको कहा था कि तू चला जा भैया, ले ये तेरे हिस्से की दौलत है, जा ऐश कर, जा अपने दोस्तों के संग जा? नहीं खुदा के लोग, परमेश्वर का कलाम कहता है, उस कहानी में हमने सुना है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो अपने पिता के पास आकर कहता, जो कुछ मेरा है तू मुझे दे दे, मैं दूर देश को जाकर के और अपना बिजनेस, अपना धंधा खुद करूंगा, मैं अपने आप को खुद संभाल लूंगा। पिता तो नहीं चाहता था। यही मेरे और आपके साथ है, यही इस संसार के हर एक व्यक्ति के साथ है। पिता तो नहीं चाहता है कि मैं और आप श्रापित जीवन जिए। पिता नहीं चाहता है, आसमानी पिता नहीं चाहता है कि हम दुख भरी जिंदगी जिए। आसमानी पिता नहीं चाहता है कि हम श्रापित जिंदगी जिए। परंतु खुदा के लोगों, हम अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा में पड़ करके, जिस तरह उड़ाऊ पुत्र ने किया था, हम उस श्रापित जिंदगी को खुद चुन लेते हैं, खुद चुन लेते हैं। और जब उड़ाऊ पुत्र अपने होश में आता है, अपने आपे में आता है, तब अपने आप को अकेला, बेसहारा और श्रापित जिंदगी में देख करके बहुत दुखित होता है, बहुत दुखित होता है। पिता ने क्या ऐसा बोला था, अब जा, आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, अब दोबारा मुड़कर मेरे पास कभी ना लौटना?
नहीं खुदा के लोगों, उसका पिता तो रोज उसका इंतजार करता था। क्या पता आज मेरा बेटा आ जाएगा, क्या पता आज मेरा बेटा लौट आएगा, और ऊपर टेरेस पे चढ़ करके और निहारता रहता था, देखता रहता था, शायद वो आ रहा वही मेरा बेटा है। उन बूढ़ी आंखों से, उन धुंधलाती नजरों से अपने बेटे को निहारता रहता था। वो पिता का प्रेम था। परंतु बेटा अपनी संसारिक जिंदगी में इतना खो चुका था, श्रापित जिंदगी उसने पसंद कर ली थी। ठीक उसी तरह से परमेश्वर पिता भी मेरा और आपका प्रतिदिन इंतजार करता है। शायद आज मेरी बेटी, मेरा बेटा गुनाहों का इकरार करके, इन सारी बुराइयों को छोड़ करके मेरे पास वापस लौट आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही कारण है खुदा के लोगों, यही कारण है कि आज तक मैं और आप इस पृथ्वी पर जीवित है। परमेश्वर पिता चाहता है मैं और आप एक आशीषमय जीवन जिए, आशीषमय जीवन जिए। और मेरा और आपका इसी तरह से परमेश्वर के सामने चाल चलन खुला है, और हर एक उसकी दृष्टि से छिपा नहीं, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। वही तो है कि दूना दंड कब मिलेगा, और इसीलिए हम पाप करते चले जाते हैं। दूना दंड मिलेगा खुदा के लोगों। परमेश्वर का कलाम कहता है, इस बात से मैं निश्चिंत ना रहूं कि कुछ नहीं होने वाला। एक दिन, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, वो कयामत का दिन, वो परमेश्वर के पुत्र का दिन, जबकि मेरे और आपके उन गुनाहों का पलटा परमेश्वर पिता दूना देने वाला है। समय मेरे और आपके पास आज है। परमेश्वर पिता कहता है, श्रापित जिंदगी को छोड़कर आशीष में जीवन प्राप्त करने के लिए तुम मेरे पास आओ। मैं तुमको तुम्हारे हर एक गुनाहों से आज़ाद करूँगा। हालेलुया। और 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया है। ओ हालेलुया। मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया है। आपने और मैंने परमेश्वर के खिलाफ ऐसा जो भी कार्य हम करते हैं जो कि परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, वो एक प्रकार की घृणित वस्तु हमारे जीवन में है। प्रभु कहता है, तुमने इस देश को घृणित वस्तुओं की लोथों से भर दिया है। ओ हालेलुया। देश में किस जगह ऐसा है कि मसीह लोग नहीं है? पूरे वर्ल्ड में है, और वर्ल्ड के हर एक लोगों को परमेश्वर पिता का आत्मा कहता है, तुम ऐसे क्यों काम करते हो कि जो तुम्हारे कर्म मेरी दृष्टि में घृणित लोथों की तरह मुझे दिखाई देते हैं, घृणित लोथों की तरह। और तुम्हारे इन सारे पापों का पलटा मैं तुमको डबल दूंगा। आप और मैं इस बात को बहुत अच्छे से अपने जीवन में गांठ मार लें कि परमेश्वर पिता के समक्ष हमारा हर एक कार्य जो हम पृथ्वी पर करते हैं उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं है, तो वो हमारा घृणित कार्य है। और प्रभु कहता है, तुम ऐसे घृणित कार्य करके तुमने इस देश को भी घृणित वस्तुओं से भर दिया है।
तुम्हारे कार्य तो चाहिए थे कि तुम्हारे कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के में जो पिता है उसकी लोग महिमा करें। तुम नमक की तरह इस्तेमाल किए जाओ इस पृथ्वी पर, तुम ज्योति की तरह इस्तेमाल किए जाओ इस पृथ्वी पर। तुम्हारे प्रकाश को देखकर स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की महिमा की जाए। तुम्हारे अंदर ऐसा नमक रखो वचन का, ऐसी परमेश्वर की आत्मा का नमक रखो कि तुम्हारी बोली, तुम्हारे वर्तन, तुम्हारे चाल चलन से तुम दूसरों को नमकीन कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन से उस नमक को निकलना चाहिए कि हम सामने वाले के जीवन में नमकीनता डाल दें। ये परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता, खुदा के लोग। वो मुझसे और आपसे चाहता है कि हम, हमारी बोली, हमारे कार्य, सब कुछ उसकी आज्ञा के अनुसार हो, तब वो मुझे और आपको आशीषमय जीवन देगा, आशीषमय जीवन देगा। और खुदा के लोगों, यहाँ आखिरी में इस प्रकार से लिखा है, और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर पिता देख करके आज उसका आत्मा तमाम लोगों को देख करके दुखित होता है। तुमने इस देह को जो मैंने तुमको दी है, मैंने मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर फूका है, मैं तुमको संभालता हूँ, मैं तुमको रोज सुबह का प्रकाश दिखाता हूँ, मैं तुमको रात को अंधेरी आराम करने के लिए देता हूँ, मैंने तुमको सांसें दी है, मैंने तुमको अच्छे भोजन से तृप्त किया है, मैंने तुमको माता पिता बनने का सौभाग्य दिया है, मैंने तुमको नौकरी धंधा करने के लिए अच्छी जगह पर पोस्टिंग दी है, मैंने तुमको अच्छी तंदुरुस्ती ताकत दी है। और तुमने क्या किया? प्रभु का आत्मा मुझसे पूछता है, आपसे पूछता है कि तुमने और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में खुदा के लोगों वास करता है, वास करता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से, जो कैलवरी क्रूस पर उसने बहाया, उस कीमती अनमोल लहू से मैं और आप खरीदे गए हैं आशीषमय जीवन को प्राप्त करने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा को त्याग देता है उसका जीवन श्रापित हो जाता है, श्रापित हो जाता है। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता को छोड़ दिया और श्रापित जीवन जिया। प्रभु का आत्मा मुझे और आपको आशीषमय जीवन देने जा रहा। खुदा के लोगों, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ना बेटा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। खुदा के लोगों, मनुष्य पर भरोसा रखना मेरे और आपके जीवन के लिए फंदा बन जाएगा, परंतु मुक्तिदाता परमेश्वर पिता पर भरोसा रखे, प्रभु यीशु नासरी पर भरोसा रखे, जो मुझे और आपको अनंत काल का जीवन देता है, जो पापों की क्षमा देता है। दो डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, एक उसकी दाईं ओर, एक उसकी बाईं ओर। दाएं वाला बाएं वाले से कहता है, अरे भाई, ये तो प्रभु यीशु मसीह है ना, इसके विषय में हमने बहुत सुना था, ये तो मुर्दों को जिला देता था, ये तो कोढ़ियों को चंगा करता था, तो फिर ये क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया? अगर ये प्रभु है तो ये अपने आप को बचा ले और मुझे और तुझे भी बचा ले। परंतु खुदा के लोगों, जो उसके सीधे हाथ पे टंगा था, उस डाकू ने
किस जगह पर श्रापित जीवन से छुटकारा प्राप्त करा। अद्भुत है वो डाकू का जीवन। कैलवरी क्रूस पे चढ़े हुए उसने पहचान लिया उस मुक्तिदाता को, उस उद्धार के मार्ग को, उस उद्धार के फाटक को अपने लिए उसने खुलवा लिया। और उसने उस डाकू को डांटते हुए कहा, अरे क्या तू प्रभु से भी नहीं डरता? ये भला मनुष्य तो, निर्दोष मनुष्य, सारे जगत के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, जबकि मैं और तू तो डाकू हैं। हमने तो इतने बुरे पाप किए हैं, ये तो निर्दोष है। क्या तू प्रभु से भी नहीं डरता? खुदा के लोगों, उस डाकू ने कैलवरी क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह के सीधे हाथ पर जो डाकू चढ़ा हुआ था, उसने उद्धार के फाटक को अपने जीवन में खुलवा लिया। उसने श्रापित जिंदगी से छुटकारा पा लिया। और वहां वो डाकू कहता है, ओ प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी भी स्तुति लेना, मेरी भी स्तुति लेना। हालेलुया। वो मोमेंट प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके जीवन से चाहता है। जिस मोमेंट पे उस डाकू ने उद्धार को प्राप्त कर लिया, प्रभु यीशु मसीह ने उससे ऐसा नहीं कहा, जा भैया कल देखेंगे, जब मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा तब देखूंगा, तूने बहुत डाके डाले हैं, तूने बहुत चोरी करी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके श्रापित जीवन को दूर करके उसको वादा करा। उसी समय कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। उसी समय, इसी घड़ी से, कल परसों ईस्टर के दिन, गुड फ्राइडे के दिन नहीं, आज इसी घड़ी तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु मेरे और आपके जीवन से भी कुछ इसी तरह से चाहता है। आज हमारे पास समय है, हो सकता कल हो ना हो। आज हम अपने लिए उस उद्धार के द्वार को खोलने के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाले। आज हम उस उद्धार के फाटक को खोलने के लिए, प्रभु मैं आई हूं, ओ प्रभु यीशु मैं आया हूं। आज तक मैंने प्रभु बहुत घिनौना जीवन जिया है, आज तक मैं तुझसे दूर रही हूं प्रभु जी, आज तक मैं तुझे त्याग कर रही हूं प्रभु जी, परंतु आज मैं तेरे चरणों पर आती हूं। ओ प्रभु यीशु, तो मुझे अपने राज्य का वारिस बना। खुदा के लोगों, परमेश्वर का आत्मा आज इसी घड़ी मुझे और आपको स्वर्गीय राज्य का वारिस बना देगा। शर्त इतनी है, उस डाकू की तरह, उड़ाऊ पुत्र की तरह, कि हम किस घड़ी अपने आपे में आकर, अपने होश और आवास में आकर प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हालेलुया। हम किस घड़ी गुनाहों का इकरार करके और प्रभु की आज्ञा का पालन करके उसके मार्ग में चलते हैं। प्रभु मुझे और आपको इन वचनों को समझने की बुद्धि दे और परमेश्वर के मार्ग में चलने की सामर्थ और ज्ञान और अद्भुत आत्मा से भरकर हमारी अगुवाई करे। आइए हम यहाँ पर वचन को समाप्त करके प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, आपके पास आते आपको धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। पिता, आज हमने आपके वचन से सीखा है कि जो लोग प्रभु परमेश्वर को त्याग देते हैं, उनका जीवन शापित होता है, किंतु जो प्रभु का स्वीकार करते हैं, जो गुनाहों का इकरार करते हैं, जो अपने होश में आकर के उस जगह से खड़े होकर के प्रभु के चरणों में आते हैं, उनको आशीषमय जीवन का वरदान तू देता है प्रभु जी। पिता, हम आज से अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक प्रकार के ऐसे शापों को प्रभु हम अपने जीवन से नष्ट करते हैं और आशीषमय जीवन की प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में हम घोषणा करते हैं। हर एक सुनने वालों को और मुझको प्रभु तेरी आत्मा से भर और आशीषमय जीवन दे।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते पिता, सुनो और ग्रहण करो बाप, आमीन। थैंक यू वेरी मच।